अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लामा इकबाल की जो छुट्टी हुआ करती थी यौम इकबाल, वहाँ से अब हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उस तक पहुँच गए हैं और यही पाकिस्तान की असल कहानी है। आदमी हैरान हो जाता है। मैं सोचता हूँ अल्लाह का शुक्र है टेक्नोलॉजी, अगर आप चाहें तो इल्म आपकी दस्तरस में है, कागज़ात भी आपकी दस्तरस में हैं, उर्दू ज़बान में मौजूद हैं। आपको सिर्फ रिसर्च करनी है, थोड़ी सी गूगल कर लीजिए और वो तकारीर पढ़िए। वो हिंदुस्तान के वो सारे के सारे कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स, बहुत बड़े बड़े लोग थे वो, उनको भी पढ़िए और फिर यानी अल्लामा मशरकी खाकसार तहरीक उनकी थी, उनकी भी तकरीर पढ़िए जो वो पाकिस्तान के बारे में कहा करते थे। आदमी हैरान हो जाता है कि उनमें से कुछ लोग, यानी मैं जहालत की बात नहीं कर रहा, मैं यानी इल्मी सतह पे ऊपर के जो लोग थे उनकी जो मंतक और दलील से जो यानी जो उर्दू ज़ुबान में मौजूद है, पढ़ लीजिए। यानी जिन खदशात का वो इजहार करते थे कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बनना चाहिए कि अगर बनो फिर नतीजा ये निकलेगा, बिल्कुल वही हो रहा है। यानी मगरबी पाकिस्तान के बारे में, यानी इस खत्ते के बारे में जो वो कहा करते थे। और मैं हैरान हूँ कि यानी वो फिर ये भी कहा करते थे कि ये अपना अल्लामा मशरकी तो यहाँ तक कह गए थे कि यहाँ से तो ठीक है, चलो आप हिंदू से वो बच के और मुसलमान, लेकिन वहाँ पे तो जहाँ पे तुम जिसको पाकिस्तान बनाने जा रहे हो वहाँ तो जागीरदार, मुलायत और फ़ौज का कब्ज़ा होगा और ये लोग मुसलमान को मारना सिखा देंगे। यानी एक मुसलमान दूसरे को मारेगा, यानी ये मज़हब का ऐसा फसाद खड़ा करेंगे कि ये तुम लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे और यहाँ से तो तुम भाग के जा रहे हो पाकिस्तान। अच्छा, 58 में मौलाना अल्लामा मशरकी की एक तकरीर है जिसमें उन्होंने ये भी बता दिया था कि मशरकी पाकिस्तान तो क्या समझो, ये तो निकल जाएंगे, लेकिन तुम लोग जो हो, ये 58 की बात है कि तुम लोग कहाँ जाओगे, यानी वापस हिंदुस्तान तुम्हें नहीं लेगा और उधर अफगानिस्तान है वो भी तुम्हें नहीं लेगा। अच्छा, जब ये वो बात कर रहे थे, जाहिर है कि उनके पेश नज़र मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वो हिजरत थी जो उन्होंने यानी मरवा दिया सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, अफगानिस्तान चलेंगे, हमने दारुल इस्लाम में जाना, दारुल हरब में नहीं हमने रहना, जज्बाती बातें, मरवा दिया लोगों को, वो चले अफगानिस्तान ने कबूल नहीं किया और जो लोग काफिला बना के अफगानिस्तान जा रहे थे उनके बच्चे औरतें रास्तों पर बिक गए, नीलाम हो गए, जलील हो गए। खुद जौहर साहब ने वापसी पे आना पसंद नहीं किया, हिंदुस्तान तो फ़लस्तीन में दफन है। तो अल्लामा मशरकी के शायद जहन में वो तजुर्बा होगा जो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान भी तुम्हें नहीं लेगा, ईरान को क्या ज़रूरत है तुम्हें लेने की। वो बिल्कुल उनका तारीख़ भी और है और उनका फ़िरक़ा भी और है। तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ खून और आग की नदियाँ बह जाएंगी, तुम लोग एक दूसरे को, यानी ये जो कब्ज़ा है ये छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल वह भी हो रहा है। यानी कमाल है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कायदे आज़म को ये मालूम होता, यानी उस वक्त अगर उनको बता दिया जाता कि आप जो बनाने जा रहे हैं उसके बाद वो ये होगा, यानी पहले तो जर्नैल हज़रात आएंगे, वो ही नहीं छोड़ेंगे और जर्नैल हज़रात से जो बचेगा वो मुल्ला भाई हमारा ले जाएगा और जागीरदार ले जाएगा और ऐसे लोगों को हीरो माना जाएगा जो सरेआम कत्ल करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, यानी जिसकी हिफाजत पे मामूर होते हैं उसको भी गोली मार देते हैं और हीरो बन जाते हैं। ये होगा फिर, यानी कायदे आज़म को अगर ये बता दिया जाता कि वो लोग जो ख़ुद को मुसलमान कहेंगे और वो लोग जो इस्लाम का नाम लेकर उठेंगे गुंडागर्दी करने के लिए, बज़ाहिर आशिक़ रसूल होंगे, लेकिन जो तौहीन रसालत वो अपनी तकरीर में ख़ुद करेंगे वो कोई आम मुसलमान उसका सोच भी नहीं सकता, बल्कि काफिर भी नहीं सोच सकता। आम मुसलमान ने, अल्लाह माफ़ करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तौहीन करनी, काफिर वो नहीं तौहीन कर सकता जो ये इसने खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी तकरीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया है। तकरीर मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, हज़ारों लाखों लोगों ने सुनी है, आप दोबारा चाहें दोबारा सुन लें, लेकिन उनके आशिकान में किस कोई को फ़र्क पड़ा, उनकी ताकत में को फ़र्क पड़ा। यानी सफाई निस्फ़ ईमान है ये इस्लाम का, यानी बुनियादी तो यही बात ख़त्म हो गई, सफाई निस्फ़ ईमान है। अब एक आदमी आपको ये बता रहा है मौजमे में बैठ के कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि सहाबा कराम जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पिया करते थे और पखाना खाया करते थे, और उसके बाद वो ये भी कहे कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अब उसके बाद यानी ये तकरीरें खादिम हुसैन रिजवी की मौजूद है ना, यूट्यूब पे सुन लें, व्हाट्सएप पे बेशुमार शेयर हुई हैं। तो अब ये बातें सुन के कोई काफिर होगा या कोई ईसाई होगा, वो आपका एहतराम करेगा या मजाक उड़ाएगा, वो कार्टून बनाएगा, आप पे सर्कस करेगा, या वो आपका क्या करेगा, यानी आपकी इज्जत करेगा, क्या करेगा? फिर दुश्मन की ज़रूरत है आपको। तो वो आदमी जिसने मतलब खुली गुंडागर्दी है, उसका उर्स है और ज़ाहिर है कि वो ताकत में है और वो दुरुस्त है, क्योंकि वो ताकत में है इसलिए वो दुरुस्त है। जैसे तालिबान दुरुस्त है, जैसे फ़ौज दुरुस्त है, जैसे पुलिस दुरुस्त होती है, जैसे वापडा वाले दुरुस्त होते हैं। माजी में एक अभी भी बहुत मशहूर अदाकार मेरे सीनियर हैं और बहुत मशहूर अदाकार, वो एक ज़माने में उन्होंने ये तारुल कादरी की उसमें ना शिरकत, ये मिनहाजुल कुरान वगैरह और तहरीक में कल्चरल सेक्रेटरी लग गए।
मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, आप मतलब ये एक तरफ से आ रहा है आपको, तो आप तो अदाकार हैं, सारी ज़िंदगी अदाकारी आपने की है, और आप मतलब एक सियासी ये इस तरह की जमात या ये करना ही था तो मजहबी जज्बात मतलब जमात मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि फिर इन चीज़ों की प्राइसेस पे करनी होती हैं। आप अदाकार आदमी हैं, कहाँ कीमतें उठाते फिरेंगे, ये चुकाते फिरेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि मैंने पाकिस्तान धड़ेबाजों का मुल्क है, तो मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, फनकार आदमी हूँ, मैं गुंडा तो हूँ नहीं, ना मेरी गुंडों से कोई दोस्ती है, ना मेरा पुलिस और फौज में उस तरह से कोई है, तो मैं अदाकार आदमी हूँ। मुझे ज़ाहिर है कि शाम को मैं कभी निकलता हूँ, पुलिस मुँह सूंघती है, 2 दफ़ा पर्चे कर चुकी है, तो अब इसलिए मैंने इनको ज्वाइन किया कि कम से कम ये शाम को मुझे घूमने की आज़ादी तो होगी। तो मैंने कहा कि आपको उसका फ़ायदा फिर हुआ? कहते हैं हाँ बड़ा हुआ, मुझे वो जा रहा था और एक दफ़ा पुलिस ने पकड़ के थाने ले गए। मैंने मोबाइल से उनको फ़ोन किया, 2 मौलवियों का ट्रक भर के आ गया था मुझे बचाने के लिए, और मुझे ले गए जनाब। उन्होंने कहा कि बंदा हमारा कल्चरल सेक्रेटरी, खबरदार, हम देखते कैसे पर्चा होता, मुझे निकाल के ले गए वो। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक किया फिर आपने। कराची में रहने वाले जानते हैं कि MQM का जब पूरा ताकत थी तो वहाँ के अदाकार और बड़े से बड़ा सिंगर और बड़े से बड़े मॉडल और फीमेल मॉडल्स तो ख़ास तौर पे MQM मिलती थी उनको बड़े, तो वो खैर वो सारा दौर मतलब उनको याद है किस तरह से वो खौफ से वो मजबूर थे बेचारे, क्या करते वरना मरते। अच्छा मुंबई में भी वैसे यही हाल है बाय द वे, वहाँ पे भी एक माफिया, वो क्रिमिनल माफिया और तरह का है, जो ड्रग माफिया, जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को डील करता है, और वहाँ भी अदाकारों को ये प्रेशर्स हैं। और जो यानी शिवसेना और ये RSS वगैरह, ये सारे, अमिताभ बच्चन अपने इंटरव्यू में रो पड़ा है बेचारा कहते हुए कि मुझे ज़िंदा रहना है, अपने ख़ानदान के साथ ज़िंदा रहना है, तो कुछ मामलात में मैं अपनी ज़बान खोल ही नहीं सकता, वो कह चुका है। अब शाहरुख खान के बेटे के साथ आपके सामने क्या हो गया। तो यानी मैं, ये कोई नई बात नहीं हो रही है कि शो बिज़नेस के लोग तो बेचारे सहारा लेने के लिए कुट-शुट खाते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि ये सोच यानी अब फैल कर बच्चे के यानी हम सिखा चुके हैं। मैं चूँकि लोगों से रब्ता रखने की कोशिश अपनी पेशावराना मजबूरी है उसकी वजह से करता हूँ, तो लब्बैक के एक दोस्त जो लब्बैक में शामिल हुए हाल ही में, उनसे मैं बात कर रहा था कल फ़ोन पे, और मैंने उनसे, अब लब्बैक में 2 तरह के लोग हैं ना, एक तो उनका फुट सोल्जर है, वो तो जुनून में है, जज्बात में है, उसको तो मरना है या मारना है, लेकिन वो जो अकल और थोड़ा सोच समझ वाले लोग हैं, उनमें से एक बंदा जो था मुझे नहीं, उसको मैं पहले से जानता था, मैंने उसको फ़ोन, बड़ा लीडर है आजकल लब्बैक का, तो मैंने उससे कल बात की। मैंने कहा ये आप मतलब मसला क्या है आपको, मतलब है कि ये नहीं कोई और पार्टी नहीं मिली या क्या? तो उसने कहा यार बात ये है, अब मैं देखता हूं कि वापडा मुझे बिजली का बिल गलत कैसे भेजता है। ये हर महीने मुझे बिजली का बिल गलत भेजते थे, मेरी क्या किसी ने सुनता था, ना कुछ करता था, मैं ज़्यादा पैसे देकर जूते खाता था, जलील होता था, फाके होते थे मेरे घर में। अब मैं देखता हूं कि ये बिजली का बिल कैसे मुझे गलत भेजते हैं। ओहो, मैंने कहा हो ये बात है। अब आप समझ आ गई कि लब्बैक में भी 2 तरह के लोग हैं, एक तरफ वो जज्बाती जुनूनी हैं, दूसरी तरफ जो चलाने वाले हैं जुनूनियों को, जज्बाती जुनूनियों को, उनके अपने अपने ये वाले इंटरेस्ट हैं। किसी ने बिजली का बिल ठीक कराना है, किसी ने ज़मीन पे कब्ज़ा वापस लेना है, किसी ने कब्ज़ा करना है, किसी ने को पुलिस वालों से हिसाब किताब बराबर करना है, किसी ने किसी और से हिसाब किताब बराबर करना है। तो ये है सारे के सारे वो, क्योंकि हमने सिखाया ये है कि जो बंदूक पकड़ के आएगा रियासत उसकी इज़्ज़त करेगी, जो लोगों को कत्ल करेगा रियासत उसकी इज़्ज़त करेगी। तो वही लोग अब पैदा हो रहे हैं, पेशावर चोर, डाकू, कब्ज़ा माफिया, ये सारे के सारे लब्बैक में जाएंगे। जैसे तालिबान को तमाम आपके इल्म में है कि कबायली इलाके, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब उठी है, और इससे पहले तहरीक अफगानिस्तान भी जब उठी तो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ थे ना, ये खुद मुल्ला उमर भी वहाँ अफगानिस्तान में वॉर लॉर्ड्स के ख़िलाफ़ उठा था, तो बाद में ज़ाहिर है कि फिर अपना शोर भी लेकर आया वो। तो ये है मामला, और मतलब है कि हमारे यहाँ अब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये मुल्क अब बुनियादी तौर पे बंदूक वालों का मुल्क है, और ताकत की ही इज़्ज़त करती है, रोने धोने वालों की इज़्ज़त नहीं करती। मैं वीलॉग का अख्ताम इस बात पे करूँगा कि अब मुझे यानी कोई थोड़ी सी उम्मीद भी पाकिस्तान के हवाले, मुस्तकबिल के हवाले से जो दिल में जागती रहती है दुआओं की सूरत, अब मेरी वो भी ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह ये है, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी कोई ऐसा पेशेंट हो कैंसर का कि डॉक्टर जवाब दे चुके हों, तो आप बहरहाल जानमाज़ पे खड़े होकर दुआ तो मांगते हैं ना, तो उस तरह की दुआएं ठीक है आप मांगेंगे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अब वहाँ पे कोई ऐसा पुरअमन रास्ता, कोई ऐसी जो खुशहाली की तरफ जाता हो, अब नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और
इस वक्त जो मौजूदा वफाकी वज़ीर, मतलब इस वक्त भी जो वज़ीर हैं PTI के, उनमें से एक मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जो वफाकी वज़ीर हैं आजकल, और भी दोस्त हैं जिनको यानी बहुत मुद्दत से जानता हूँ, उनके आप व्हाट्स के उनकी जो यानी गुफ्तगू, अब ज़ाहिर है कि ये नहायत ही गलीज़ बात है कि किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है वो नाम लेकर आपसे रख दी जाए, बड़ी घटिया बात है, वो तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो गपशप वहाँ चल रही है वो यकीन करें कि बिल्कुल ऐसी है कि ये वो बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी यार, ने जितने मर्ज़े जूते मार लो, ये कभी उठी ये कौम, यानी ये जो तो उसके बाबरी पड़ी हुई है उर्दू ज़बान में लिखी, उसमें लिखा है बाबर ने कि मैं आया हूँ और पठानों के मैंने सर काट के इनके मैंने सर चुनवा दिए और आगे गया तो उनकी भैंसें उठाई और उनकी औरतें उठाई, उनके मर्दों को ग़ुलाम किया, लड़कों को ग़ुलाम किया, पंजाब ये वो सारे रास्ते में जहाँ जहाँ वो आए वो सरों के मीनार चुनवाता हुआ, उसको हम हीरो मानते हैं। सारे जो चोर डकैते जो आते थे, यानी हमारे आबाओ अजदाद को जिन लोगों ने लूटा, यानी जिनकी औरतें वो साथ ले गए, मुलाजिम ग़ुलाम बना के ले गए, उनको लूटा, उनको मारा, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको हीरो मानते हैं। हम अपने हर यानी हत्ता के जनरल अयूब जैसा बंदा भी बहुत से लोगों का हीरो है, जनरल ज़ियाउल हक भी बहुत से लोगों का हीरो है, परवेज़ मुशर्रफ भी बहुत से लोगों का हीरो है, और अल्लामा खादिम रिज़वी बहुत से लोगों का हीरो है। तो बस ठीक है, अगर यही हमारे हीरोज़ हैं तो बस ठीक है। यहाँ मलाला का क्या काम है, यहाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम का क्या काम है, क्यों पैदा हो कोई, तो सही है जनाब। फिर माशाल्लाह दुनिया में जहाँ इज़्ज़त अगली मंजिल बहरहाल अफ़गानिस्तान का मॉडल होगा, और बहुत बड़े स्केल पे, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ अल्लाह रहम करे फाइनल है वो जो एक, अगर वो यानी ऐसा नहीं है कि लोग उठेंगे अपने हकूक़ के लिए, नहीं उठेंगे, ये अब मैं भी मानता हूँ नहीं उठेंगे। और 22 करोड़ में देखें जो मतलब ये जो अपना पीपल हु मैटर, यानी जिनके हाथ में ताकत है, वो तो हंस के ये भी कह जाते हैं कि देखिए बात यह है आबादी बहुत ज़्यादा है जी, आबादी 22 करोड़ का मुल्क है, 2 4 6 10 लाख मर भी जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें, यू नो अशराफिया हमारी यानी ये है कि 2 4 10 लाख मर भी जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले ही आबादी बड़ी है, छोड़ो तो ठीक है। और वाकई जब आबादी मरने के लिए तैयार है, कातिल मारने के लिए तैयार है, कातिल ही हमारे हीरो थे, कातिल ही हमारे हीरो होंगे, मौज करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।